आगे बात करने वाले हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, किडनी के अंदर बात चल रही है तो हम बात करेंगे नेफ्रॉन की बेटा। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड क्या है ये, फंक्शनल यूनिट है किसकी, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमारी किडनी की यही क्या है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्लियर? ठीक है, तो देखो हम स्ट्रक्चर देखेंगे एक बार नेफ्रॉन का। मैं कह रही हूं इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स रखता है बेटा। अपन पहले को नाम दे रहे हैं रीनल कार्पुसल। रीनल कार्पसल्स, 1 सेकेंड, इसको रोक दे इधर ही। कितने, हाँ बच्चों, तो देखो हम कह रहे थे कि नेफ्रॉन में दो पार्ट्स होते हैं बेटा। एक को हम कहते हैं रीनल कार्पसल्स, या इसी का दूसरा नाम होता है मालपिगियन बॉडी। मालपिगियन बॉडी, it has also two parts. One is cup-like structure, double-walled cup-like structure that is known as Bowman capsules. एक को कहा जाएगा आपका Bowman capsule, और इसी में दूसरा स्ट्रक्चर होता है जो कैपिलरीज का एक क्लफ्ट होता है, गुच्छा होता है, that is known as glomerulus. ठीक है, हम इसे कह रहे हैं डबल walled cup-like structure. It is cleft of blood capillaries. जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनका एक गुच्छा है बेटा, है ना। ठीक है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नोन एज ट्यूबुलर पार्ट, जिसमें अपन पीसीटी, डीसीटी और हैनले लूप को पढ़ लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट है रीनल ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ पीसीटी, डीसीटी एंड हैनले लूप। पीसीटी, हैनले लूप एंड डीसीटी। ऑल्सो कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को भी अपन किस में पढ़ लेंगे, रीनल ट्यूबुलर पार्ट में ही पढ़ लेते हैं। क्लियर है? अब इनकी पोजीशन कहाँ होती है, इनकी एपिथेलियल सेल्स कौन सी होती है, किस पोर्शन में कितना एब्जॉर्प्शन होगा, किस चीज का सिक्रेशन होगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन कैसे होगा, ये अब आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम नेफ्रॉन का देखने लगे बच्चा, तो जरा देख लो जरा। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखो, ये हमारे पास एक, हम कह रहे हैं कि ये अपने पास एक डबल वॉल्ड कप के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वामन कैप्सूल्स। इसमें जो ब्लड लेके आ रही हैं उनको हम का नाम कहेंगे एफरेंट आर्टियोल्स। ये ब्लड लेके इधर आ रही है, सपोज करो ये ब्लड लेके आ रही है एफरेंट आर्टियोल्स, और जो लेके जा रही हैं दैट आर कॉल्ड इफरेंट आर्टियोल्स। ठीक है, क्लियर है? एफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल्स। एक सेकेंड, 1 सेक, दैट इज वाउमन कैप्सूल्स। जो ब्लड लेके आ रही हैं वो एफरेंट और लेके जो जाएंगी, दैट आर नोन एज इफरेंट आर्टियोल्स। ठीक है, दिस वन लेके आने वाली और ये ब्लड को वापस लेके जाने वाली, इनको अपन नाम देंगे बेटा। देखो मेरी बात समझो, मैं इनको नाम दे रही हूँ एफरेंट आर्टियोल। ठीक है, इनको नाम दे रही हूँ इफरेंट
आर्टियोल। ठीक है, किसी को अगर याद नहीं रहे, इफ्रंट लेकर जाती है और इफ्रंट लेकर आती है, तो ऐसे याद रखना, ए माने आना, ई माने एग्जिट। जो बाहर निकल रही है वो ई हो गई, और जो अंदर आ रही हैं दैट आर एफरेंट आर्टियोल्स। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये जो एफरेंट आर्टियोल्स हैं बेटा, ये मैनी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, लगभग 50 to 100 माइन्यूट कैपिलरीज में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। और डिवाइड होने के बाद बेटा ये बना रही है, एक क्लफ्ट बना रही है, किसका, आपके कैपिलरीज का एक गुच्छा बन जाता है यहाँ पर, बाउमन कैप्सूल्स की जो अंदर है कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर में एक गुच्छा बन गया। इसको अपन नाम देते हैं, दैट इज नोन एज, ये नाम, इसका नाम होगा आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आपका हो गया बाउमन कैप्सूल। ठीक है, अब बाउमन कैप्सूल्स जो ओपन होगा, ये इसकी कैविटी है, बाउमन कैप्सूल की कैविटी जो ओपन होगी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होगी। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, कॉन्व्यूलेटेड रहता है। कैसे रहता है, कॉन्व्यूलेटेड होता है ऐसे। ठीक है, और फिर ओपन होता है एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको अपन नाम देते हैं हेनले लूप। दैट इज हेनले लूप। फिर से क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपके डीसीटी में, और डीसीटी फर्दर कॉन्व्यूलेटेड एंड ओपन इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है, देखो हम कह रहे हैं दिस वन इज नोन एज पीसीटी। क्या कहेंगे हम, इसको नाम देंगे बेटा पीसीटी। पीसीटी, पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इसको नाम दिया जाता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। दैट वन इज कलेक्टिंग डक्ट, and it is known as Henle loop। हेनले लूप की दो लिम्स दिखाई दे रही हैं बेटा, एक जो नीचे की ओर आ रही है, एक ऊपर की ओर जा रही है। इट इज नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। दैट वन इज नोन एज असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ठीक है। अब जो इफरेंट आर्टियोल्स हैं बेटा, इफरेंट आर्टियोल्स फर्दर डिवाइड होती हैं किसमें, माइन्यूट कैपिलरीज में। फिर से डिवाइड होती हैं किसमें, माइन्यूट कैपिलरीज में। ठीक है, ठीक है, ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी, और ये एक क्या बना लेंगी, एक क्या बना लेगी बेटा, यहां पर एक नेटवर्क बना लेती है। किसके चारों तरफ रहेगा ये नेटवर्क, डीसीटी पीसीटी के। और हेनले लूप के साथ साथ एक क्या चलती है, फाइन कैपिलरीज चलेगी बेटा। ठीक है, फाइन कैपिलरीज चलेगी। क्लियर है, फाइन कैपिलरीज चलेगी, जिसको हम नाम देंगे, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वासा रेक्टा। क्या नाम देते हैं, वासा रेक्टा। तो ये जो साथ साथ चल रही है ना, ये जो साथ साथ चल रही है कैपिलरी, दैट इज नोन एज, इसको नाम देंगे हम वासा रेक्टा। इफरेंट आर्टियोल्स जो कैपिलरीज में डिवाइड होकर एक नेटवर्क बना रही है, इसको हम कहेंगे पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। ये क्या है, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। देखो मेरी बात समझो, ये किसके चारों तरफ है, ट्यूबुलर पार्ट
पार्ट के चारों तरफ है, रीनल ट्यूबुलर पार्ट के, इसीलिए इसको पेरी मतलब चारों ओर ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, तो पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क कह दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है कैपिलरीज का सेट जो बना है ये किससे बना है? इफरेंट आर्टियोल्स के डिवाइड होने से, ठीक है। इट इज क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज, ठीक है ना। किससे बना है? मेड अप ऑफ डिवाइडेशन किसके? इफरेंट आर्टियोल्स। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर है आपका किसका? नेफ्रॉन का। अब आपको एक बात बहुत ज्यादा जरूरी याद रखने वाली है, देखो मेरी बात समझो। मैं इस पूरे पोर्शन को इस तरीके से डिवाइड कर रही हूँ, बोर्ड के पोर्शन को ऐसे डिवाइड कर रही हूँ। अब देखो मैं कह रही हूँ कि जो आपका ये दोनों स्ट्रक्चर हैं दैट इज नोन एज रीनल कार्पोसल्स या वाउमन कैप्सूल, सॉरी माल्पिगियन बॉडी। ये किस में है आपके? ये वाला ऊपर वाला एरिया है रीनल कॉर्टेक्स, ये आपका कौन सा एरिया आ गया? रीनल कॉर्टेक्स। और जो नीचे वाला एरिया है ये है आपका मेड्यूला, मेड्यूला, ठीक है। तो हम कह रहे हैं बेटा हमें याद रखना है क्या क्या, देखो सुनो मेरी बात समझो। आपके कॉर्टेक्स रीजन में क्या होगा? वाउमन कैप्सूल होगा। आपके कॉर्टेक्स रीजन में ग्लोमेरुलस पीसीटी या डीसीटी होगा। जो हैनले लूप है ये मेड्यूला पोर्शन में होगा। कलेक्टिंग डक्ट भी कहाँ मिलेगा आपको? मेड्यूला पोर्शन में। एक कलेक्टिंग डक्ट में अप्रोक्सीमेटली 8 नेफ्रॉन आके ओपन होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ? अबाउट 8 नेफ्रॉन, अबाउट 8 नेफ्रॉन open into one collecting duct. क्लियर है? बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? हम कह रहे हैं the afferent arterioles which carry blood into Bowman capsules or nephron. The afferent arterioles divided into minute capillaries which are 50 to 100 in numbers and make a cleft of capillaries that is known as glomerulus. These capillaries unite and form efferent arterioles which carries away blood from the nephron, and efferent arterioles further divided into a set of capillaries. This set of capillaries make a network around the tubular part, so called peritubular network. A fine capillaries from this network run parallel to the Henle loop in medullary region that is known as vasa recta, ठीक है। क्या कहलाएगा अपना? वासा रेक्टा कहलाएगा, वासा रेक्टा कहलाएगा, ठीक है। चलिए ये वासा रेक्टा जो है ये फिर लेके जाएगी, दिस बनाएगा आपका रीनल वेन, रीनल वेन, ठीक है। The Bowman capsules open into a tubular structure which is known as renal tubular part. The proximal part convoluted and known as PCT. It runs into a hair pin like structure which जो कहाँ पे है आपके medullary region में. This is known as Henle loop. Henle loop has two limbs, descending and ascending. Descending cortex to medulla and ascending limb is medulla to cortex. Now ascending limb continue with a convoluted structure, tubular structure which is known as DCT, and DCT open in a duct which is known as collecting duct. Clear है? ये स्ट्रक्चर्स है आपके किसका? नेफ्रॉन का. दिस वन इज नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ इंटरनली हम बात करेंगे बेटा इसकी एपिथेलियम में कौन सी सेल्स होंगी, इसकी एपिथेलियम कैसी होगी। अब हैनले लूप आप देख रहे हो, डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो थिन है, असेंडिंग लिम्ब मैंने क्या बनाया? थोड़ा थिक बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग होंगी चीजें। क्लियर? चलिए बात करेंगे आगे। लेट्स
ईशा, गॉड, वाओ।